यूपी के मिर्जापुर में हुई बारिश की वजह से एक सड़क का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया और वहां खड़ा एक ऑटो उसमें समा गया। इलाके के लोगों ने बताया कि यह सड़क एक पुराने नाले के ऊपर बनी हुई थी, जो मानसून की दस्तक के साथ जमींदोज हो गई। वहां खड़ा एक ऑटो इस धंसी हुई सड़क में लटका दिखा, जो पल भर में पूरी तरह उसमें समा गया। देखते ही देखते वो ऑटो गड्ढे में कुछ फीट नीचे पहुंच गया। इस हादसे को देख वहां से गुजर रही कई बाइक और कार सवार अचानक थम गए और किसी अनहोनी की डर से बच कर आगे बढ़ते दिखे। पानी ऊपर छत पे गिर रहा था, वहाँ मट्टी वही नीचे बैठी। इसके बाद इलाके के लोगों ने गड्ढे के पास ईंट लगा दी और सभी को उस जगह से दूर रहने की सलाह दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शख्स पर एशियाई मूल के अमेरिकी आदमी पर सरेआम हमला करने का आरोप लगा। पुलिस ने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें दिखा कि सड़क किनारे चलते एक आदमी को उसके साथ चल रहे दूसरे आदमी ने जोरदार मुक्का जड़ दिया। अचानक हुए हमले में यह शख्स खुद को संभाल नहीं पाया और वो मुंह के बल सड़क पर गिर गया। सड़क पर पड़ा यह आदमी दर्द से करहाने लगा, जबकि उसको मारने वाला आदमी उस पर चीखता नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में खोरी गांव के रहने वाले लोगों को राहत नहीं दी और वहां के प्रशासन को फिर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश की वजह से काफी मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया। इसके बाद यह हाईवे बंद हो गया और कई लोग रास्ते में फंस गए। मुंबई में ब्रांडेड कंपनियों के पैकेज में मिलावटी दूध के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दूध में मिलावट करते थे। एक गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जब इस अंधेरे कमरे में पहुंची तो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में ही उनकी आंखें चौंधिया गई। कमरे में हर तरफ करीने से रखे नामचीन कंपनियों के दूध की थैलियों के बीच एक शख्स बेहद तल्लीनता के साथ कुछ करता नजर आया। उसके आसपास दूध की ब्रांडेड कंपनियों के खाली थैले नजर आए, एक बर्तन में पानी और एक मोमबत्ती। फिर तो पूरा माजरा समझने में पुलिस को देर नहीं लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ये जानना चाहती थी कि आखिर मुनाफे के लिए दूध में मिलावट कैसे की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने मौके से पकड़े गए एक शख्स को दूध में मिलावट और उसकी पैकिंग की पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। नया पैकेट निकाल, अरे नया बैग ले, उसमें दूध निकाल, अरे दिखा रहे वो ये ले, इधर का है नया वाला ले। इसके बाद तो मिलावटखोर ने दूध के पैकेट से कुछ दूध निकालकर उसकी जगह पानी भरकर उसे पैक करने का तरीका दिखाया। मिलावट करने के आरोपी ने सबसे पहले दूध का एक खाली पैकेट लिया। इसके बाद दूध से भरी एक थैली लेकर उसके कोने को एक कैंची की मदद से काट दिया। थैली को काटने के बाद इससे दूध का कुछ हिस्सा खाली गिलास में निकाल लिया और इस पैकेट को जमीन पर रख दिया, लेकिन उसने खाली पैकेट में पानी भरने की कोशिश नहीं की। इस पर वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पानी उसी तरह भरने को कहा जैसे वो अब तक करता रहा है। पानी डालता है ना उसमें? हाँ, पानी डालता है उसमें। ऐसा कर दो, वो ऐसा बना होगा ना तो पैकेट होगा। पुलिस के डर से इस शख्स ने दूध में पानी मिलाकर उसे पैक करने की पूरी प्रक्रिया दोहरा दी। एक कीप को दूध की थैली में डालकर पानी भरा गया। पानी भरने के बाद मोमबत्ती जलाकर छेद को बंद कर दिया और तैयार हो गया मिलावटी दूध का पैकेट, हूबहू उसी तरह जैसा आप किसी दुकान से खरीदते हैं और किसी तरह का शक भी नहीं करते। जिस समय मुंबई सहित देश के कई बड़े हिस्से में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, ये मिलावटखोर दूध की थैली को फुलाने के लिए मुंह से हवा भरता नजर आया। जाहिर है, दूध में पानी की मिलावट से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इस दूध के जरिए कोरोना के घर घर पहुंचने का है। बताया गया कि मिलावटी दूध के ये कारोबारी मुंबई में लंबे अरसे से। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अक्षय कुमार ने बीएसएफ के जवानों के साथ खूब मस्ती की। बताया गया कि गुरेज सेक्टर के नीरू गांव में स्कूल की इमारत बनाने के लिए अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए भी दान दिए और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल का मैच भी खेला। इसके बाद बीएसएफ की तरफ से वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षय कुमार ने वहां के कलाकारों के साथ खूब डांस किया। अक्षय कुमार को डांस करता देख कुछ जवान भी उनके साथ डांस करने के लिए उतर गए। इस बीच वहां कई लोगों ने अपने मोबाइल से अक्षय कुमार के साथ जवानों की मस्ती का वीडियो भी बनाया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक अस्पताल पर मरीजों और उनके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने आरोप लगाया कि अचानक अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को उल्टी और बेचैनी होने लगी। लोगों ने दावा किया कि ये इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ। जो इंजेक्शन लगाए उसमें थोड़ी देर बाद मतलब धुंधली चढ़ी, ठंड लगी है बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी। इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा कि उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला इसकी कंपनी चेंज है उस कारण। हाँ, बिहार के पश्चिम चंपारण में बारिश के बाद बाढ़ आ गई। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी नजर आया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लग गई। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, न ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी में जबानी जंग थम नहीं रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सियासी हिंसा की खबरों को खारिज किया और दावा किया कि प्रदेश में राजनीतिक हिंसा नहीं है। I don't support any violence. I always tell my police administration to take strong steps wherever it may be. मुख्यमंत्री ने यह सफाई ऐसे वक्त में दी जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल के हालात को लेकर दिल्ली दौरे पर हैं और बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने का दावा किया। बंगाल में जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एम्स दिल्ली में अब सर्जरी दोबारा शुरू कर दी गई। 2 महीने पहले कोरोना की दूसरी लहर में सर्जरी के काम को रोकना पड़ा था। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साथ ही इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में 3 फर्जी पुलिस वालों को वर्दी के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये तीनों लोग वर्दी की धौंस दिखाकर अवैध वसूली करते थे। उनके पास एक पुलिस कैप भी बरामद हुई है, कुछ डंडे भी बरामद हुए हैं। बाकी अभी पूछताछ जारी है।